Welcome back to English Education. Today's topic is Task 1. Today we are going to do bar graph. So topic name is the chart below shows the amount spent on 6 consumer goods in 4 European countries. 4 यूरोपियन कंट्रीज़ हमें दी गई है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी. ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ अपनी ज़्यादातर जो मनी है वो किस 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेंड करती है, और वो है फोटोग्राफिक फिल्म, टॉयज, सीडीज, परफ्यूम्स, टेनिस रैकेट्स, पर्सनल स्टेरियोज. ओके, तो हमने इन सभी में कंपैरिजन बताना है. डन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओवरऑल देख लेते हैं हम कैसे, मतलब कि कौन सा स्ट्राइकिंग फीचर है, कौन सी कंट्री किस चीज़ पर ज़्यादा मनी स्पेंड करती है. ठीक है, तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे कि आपको पता चलता है कि सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग्स है वो है फोटोग्राफिक और टॉयज के ऊपर. ठीक है, और सबसे ज़्यादा कम मनी जो स्पेंडिंग है वो है टेनिस रैकेट्स, पर्सनल स्टेरियोज पे. ठीक है, और अगर हम कंट्री के हिसाब से देखें कि कौन सी कंट्री ज़्यादा स्पेंडिंग करती है और कौन सी कंट्री कम स्पेंडिंग करती है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ग्राफ वो है ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटेन के लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं. ठीक है, और सबसे ज़्यादा कम है ग्रीन वाला, और ग्रीन वाला कौन सा है, जर्मनी. मतलब जर्मनी के लोग सबसे कम स्पेंडिंग करते हैं एनी अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर. ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्टिव पार्ट में हमें करना क्या है, जस्ट इस सेंटेंस को रिफ्रेश करना है. ठीक है, और अच्छे से मॉडिफाई कर देना है. तो अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो पार्ट, द डायग्राम कंपेयर्स हाउ मच मनी वॉज स्पेंट ऑन 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स. इसमें क्या लिखा था, शोज द अमाउंट स्पेंड ऑन 6 कंज्यूमर गुड्स, और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ऑन 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है, आप चाहे तो प्रोडक्ट्स के नाम भी लिख सकते हैं, बट हमने क्या लिखा, कंट्रीज़ के नाम लिख दिए. ठीक है, इसमें कंट्रीज़ के नाम नहीं दिए गए थे, सिर्फ इतना ही लिखा था, इन 4 यूरोपियन कंट्रीज़. ठीक है, तो 4 यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन सी है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी. डन. नेक्स्ट है ओवरऑल. ओवरऑल के अगर हमने 2 स्ट्राइकिंग फीचर देखे तो हम 2 साइड से देख सकते हैं. ठीक है, एक तो हम देख सकते हैं प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, मतलब कि अगर हम प्रोडक्ट्स को लेकर देखें कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंट्री ज़्यादा परचेज कर रही है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग्स है. ठीक है, अगर हम उस साइड से देखें तो हम प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी लिख सकते हैं सबसे पहले. ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कंट्री के अकॉर्डिंग, मतलब कौन सी कंट्री ज़्यादा स्पेंडिंग करती है. ठीक है, तो ये दोनों ही स्ट्राइकिंग फीचर लिखेंगे हम, प्रोडक्ट्स के साइड से भी लिखेंगे और कंट्री के साइड से भी लिखेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन ओवरऑल. ओवरऑल more money was spent on toys and photographic film देन ऑन एनी अदर प्रोडक्ट्स. मतलब कि ज़्यादा मनी जो है वो किस चीज़ के ऊपर स्पेंड की गई है, वो है फोटोग्राफिक फिल्म्स और टॉयज. ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा मनी स्पेंड की गई है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ऑन द साइड ऑफ कंट्रीज देखें तो कौन सी कंट्री ज़्यादा स्पेंडिंग करती है, कौन सी कंट्री कम स्पेंडिंग करती है. ठीक है, ऑल्सो द ब्रिटिश वर द हाइएस्ट स्पेंडर्स इन ऑल 6 कैटेगरीज. ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग जो है वो करती है ब्रिटिश के लोग सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं. ठीक है, सभी कैटेगरीज में, अमंग द नेशंस, सभी नेशंस के कंपैरिजन. ठीक है, कंपेयर्ड इन द बार चार्ट, वाइल द लोएस्ट स्पेंडिंग लेवल्स वर एट्रीब्यूटेड टू जर्मन कंज्यूमर्स. ठीक है, जर्मन के लोग सबसे कम स्पेंडिंग करते हैं. ठीक है, सो नाउ मूव टूवर्ड्स द BP1 और BP2. ठीक है, अगर आप BP1 में सबसे पहले कंट्रीज मतलब कि कंट्रीज को लेकर आप डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब कि BP1 में आप सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस का लिख सकते हैं, और BP2 में इटली और जर्मनी का लिख सकते हैं. ठीक है, और अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी लिख सकते हैं. सबसे पहले ये 3 प्रोडक्ट्स पहले लिख लें, और सेकंड BP में नेक्स्ट 3 प्रोडक्ट्स.
डन। तो हम क्या करेंगे, अगर हम कंट्रीज़ का रिलेटेड लिखें, दो कंट्रीज़ दोनों बीपी में लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें BP1 में हम सबसे पहले ब्रिटेन एंड देन फ्रांस के बारे में, ठीक है। यहाँ तक ब्रिटेन तक है। In Britain, the highest amount of money was spent on photographic film, more than 170 million pounds. ठीक है, ब्रिटेन के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, ठीक है। देखो, ब्रिटेन के लोग सबसे ज़्यादा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर स्पेंड करते हैं, ठीक है। While similar amounts were spent on personal stereos and tennis rackets, which together ranked last, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रांस, the French spent the second highest amount of money among the 4 nations on compact disc. सीरीज को हमने लिख दिया compact disc. फ्रांस के जो लोग हैं वो सेकंड नंबर पर हैं मनी स्पेंड करने के लिए, ठीक है। ऑन कम्पैक्ट डिस्क, टॉयज एंड फोटोग्राफिक फिल्म्स, सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड करते हैं। वेयर एज दे रैंक्ड लास्ट इन पर्सनल स्टेरियोज, टेनिस रैकेट्स एंड परफ्यूम्स, ठीक है। इन तीन प्रोडक्ट्स के ऊपर सबसे कम खर्च करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा BP नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द BP2। BP2 में हम नेक्स्ट 2 कंट्रीज़ के बारे में लिखेंगे। इटालियन कंज्यूमर्स स्पेंड मोर मनी ऑन ट्वाइस देन ऑन एनी अदर प्रोडक्ट, ठीक है। इटालियन के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मनी किस पर खर्च करते हैं, ट्वाइस पे, ठीक है। इटालियन ये वाला, ठीक है। इटालियन के लोग सबसे ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं ट्वाइस के ऊपर। कितनी ज़्यादा, मोर देन 155 मिलियन पाउंड्स, ठीक है। बट यहाँ पर लिखा है देन ऑन एनी अदर प्रोडक्ट अ बिट लेस देन 160 मिलियन पाउंड, मतलब कि 160 मिलियन पाउंड के थोड़े सा कम है, 160 मिलियन। और अगर हम देखें ट्वाइस, या ठीक है, 160 मिलियन से कम और 155 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इज बट दे ऑल्सो पेड अ लॉट ऑफ ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। नेक्स्ट इज फाइनली जर्मन्स स्पेंड द लीस्ट ओवरऑल, हैविंग सिमिलर स्पेंडिंग फिगर्स फॉर ऑल 6 प्रोडक्ट्स कंपेयर्ड इन द चार्ट, ठीक है। जर्मनी के जो लोग हैं वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन सबसे कम खर्च करते हैं सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब कि सभी प्रोडक्ट्स में सबसे कम स्पेंडिंग जो है वो जर्मनी की है, ठीक है। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, वो है परफ्यूम, जिसमें सिर्फ फ्रांस से थोड़ा सा आगे है। बाकी सभी प्रोडक्ट्स में सबसे कम जो है वो जर्मनी की स्पेंडिंग है, ठीक है। तो यही हमारा BP2 भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।